नमस्कार दोस्तों एक सवाल जो अक्सर हमारी कम्युनिटी में आता है वो ये कि जिस समय हम रीडिंग करते हैं, जिस समय हम कोई किताब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ा जाए कि उसकी ज़्यादातर चीज़ें हमें याद रहें, हमारे दिमाग में रुकें और उस बुक के आइडियाज़ को, उसके एनालिसिस को और उसकी लाइंस को, उसके कूल कोट्स को हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल कर पाएँ और हम अपने सोचने के तरीके में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे 4 आसान प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, जिनकी सहायता से आप आसानी से सुपर रीडर बन सकते हैं। सुपर रीडर माने जो भी किताबें आप पढ़ेंगे उसमें आपको ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में रुकेंगी। उस किताब की अच्छी लाइंस को आप अपनी बातचीत में यूज़ करके उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अपने बातचीत करने के तरीके को। उस बुक में अगर कुछ सोचने के अच्छे तरीके हैं, मॉडल्स हैं, तो उनको भी आप अपनी सोच में ज़्यादा आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों सबसे पहली टेक्निक तो यह है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ें एक पेन अपने पास ज़रूर रखें, यानी बिना पेन लिए हुए साथ में कभी कोई किताब पढ़ना शुरू ही ना करें। और जहां आपको उस बुक में कुछ अच्छी लाइंस दिखाई दें या ऐसा एक आइडिया दिखाई दे जो आपको बड़ा अच्छा लगे या बड़ा इंटरेस्टिंग लगे, या कुछ वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे या कोई लाइन बड़ी मज़ेदार लगे, तो उसको तुरंत अंडरलाइन कर दें। अब अंडरलाइन करने से 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जिस लाइन को आप अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करने के एक्शन के दौरान ही आप उसे 2-3 बार ऑटोमेटिकली पढ़ लेते हैं। वो आपके दिमाग में ही उसके 2-3 रेपिटेशंस अपने आप हो जाते हैं। दूसरा, जब आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, कभी वो पन्ना दोबारा खुलता भी है तो सबसे पहले आपकी नज़र उसी लाइन पे जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जिस समय अगर आप कभी उस किताब को दोबारा पढ़ने आएँ और आप वो पेज खोलते हैं तो आप सबसे पहले उस हाईलाइटेड लाइंस को, अंडरलाइंड लाइंस को बड़े आराम से पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसा मानते हैं और आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमें बुक्स को अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अंडरलाइन करने से किताब गंदी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं मानता। पहली चीज़ तो ये कि कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो पुरानी तो होगी ही। अब अगर बुक के आपको पुराने होने का इतना ही डर है तो उसको बंद करके बक्से में रख दीजिए। भाई ऑब्वियसली बुक का पर्पस ये तो है नहीं कि जिस तरह से, जिस हालत में पब्लिशर के यहाँ से आई थी आपके पास, उसी हालत में हमेशा रहे। बुक का पर्पस तो ये है कि आपको आइडियाज़ वो अपने ट्रांसफ़र कर सके, और अगर अंडरलाइन करने से आइडियाज़ ट्रांसफ़र करने में आसानी होती है तो बुक का पर्पस ही सॉल्व होता है, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, आप जिस समय बुक को अंडरलाइन कर रहे हैं आप उसे तोड़ मरोड़ नहीं रहे, आप उसे फाड़ नहीं रहे, पन्ने नहीं मोड़ रहे, तो किसी भी तरीके से बुक को आप गंदा या बुक की बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दोस्तों बुक पढ़ना बड़ा इंटेंस एक्सपीरियंस होता है। कहते हैं अ बुक कैन चेंज योर लाइफ। और लाइफ के जो इंटेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमें चेंज करते हैं, उनकी खास बात यह होती है कि दोनों पार्टीज चेंज होती हैं। जो एक्सपीरियंस ले रहा होता है वो भी चेंज होता है, जो एक्सपीरियंस दे रहा होता है वो भी चेंज होता है। अब अगर मैं किसी बुक को पढ़ कर के खुद चेंज होने को तैयार हूं तो जाहिर सी बात है बुक भी तो थोड़ा चेंज होगी। अगर मैं उस बुक को पढ़ने के एक्सपीरियंस को इतना इंटेंस बना रहा हूं कि मैं अपने चेंज होने की पॉसिबिलिटी खोल रहा हूं तो ऑब्वियसली वो बुक भी चेंज होगी। बुक को अंडरलाइन करने में आप किसी भी तरह से देखें, किसी भी तरह से आप उसको एक्सप्लेन करें, बुक को अंडरलाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुक की आप बेइज्जती कर रहे होते हैं, बुक को गंदा कर रहे होते हैं। बल्कि एक बुक लवर के नाते मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप बुक को अंडरलाइन करते हैं तो आप एक्चुअली उस बुक की इज्जत बढ़ा रहे होते हैं। तो बुक को अंडरलाइन आप करिए, बिंदास करिए, बल्कि एक नियम की तरह करिए कि मैं जब भी बुक पढ़ना शुरू करूँगा, अगर मेरे हाथ में पेन नहीं है तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। पहले मैं पेन का जुगाड़ करूँगा, उसके बाद मैं उसके पन्ने खोलूँगा। और अब आते हैं दूसरी टेक्निक। दूसरा काम यह है कि बुक को पढ़ते समय, बुक की किसी लाइन को पढ़ते समय, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत समय से कोई सवाल था, उसका जवाब हमें किसी लाइन में मिल जाता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर उस सवाल को या कुछ नोट्स बना दीजिए। आप मार्जिन में थोड़ा सा लिख दीजिए, अपने हाथ से पेन की सहायता से लिख दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम कोई लाइन पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड कोई आइडिया दिमाग में जंप कर जाता है, उस आइडिया को लिख दीजिए। कई बार ऐसा होता है हम कोई लाइन पढ़ते हैं, हमें अचानक दूसरा पर्सपेक्टिव ध्यान में आ जाता है कि यार नहीं, इस चीज़ को तो हम ऐसे भी देख सकते थे, उसको भी नोट कर लीजिए। यानी किताब को पढ़ते समय कुछ भी अगर आपको उससे कनेक्टेड इंटरेस्टिंग आपके दिमाग में आता है और आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो
बड़ी अच्छी मेरे दिमाग में आई है और इसको तो मैं याद रखना चाहूँगा, आप उसको तुरंत किताब के मार्जिन में नोट्स बना करके लिख दीजिए। यहाँ पर भी वही लॉजिक है, आप किताब गंदी नहीं कर रहे हैं, आप किताब के साथ एक इंटेंस रिलेशनशिप बना रहे हैं और किताब के पढ़ने के एक्सपीरियंस को और इंटेंस कर रहे हैं। भाई आप तो किताब पढ़ने के एक्सपीरियंस से चेंज होने को तैयार हैं, किताब भी तो चेंज होगी। और किताब का पर्पज़ ही है कि वो आपके आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस कर सके, आपके सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस कर सके, कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव आपको दे सके। तो ऑब्वियसली ये दोनों काम करके आप उसी डायरेक्शन में कदम बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों तीसरी मेरी बड़ी फेवरेट टेक्निक है कि जो किताब आपको अच्छी लग जाए उसको 1 से ज़्यादा बार पढ़िए, 2-2, 3-3 बल्कि 4-4, 5-5 या 10-10 बार पढ़िए। कई किताबें ऐसी होंगी जिनको आपको लगेगा कि यार इसको तो मैं 4-4, 5-5 बार भी पढ़ लेता हूँ तो भी मुझे ये बोरिंग नहीं लगती। इससे होता क्या है कि आपने उसको अंडरलाइन तो कर ही रखा है, नोट्स आपने उसमें बना ही रखे हैं, जहां आप दोबारा पढ़ते हैं फिर से 4-6 रेपिटेशंस लग जाते हैं, जहां आप उसको तीसरी बार पढ़ते हैं और रेपिटेशंस लग जाते हैं। जितनी बार आप उन चीज़ों को रिपीट करेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में रुकेंगी, और ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में रुकेंगी, टॉप ऑफ द माइंड होंगी, तो आप उनको यूज़ भी कर पाएंगे, बातचीत करते समय यूज़ कर पाएंगे, आप सोचते विचारते समय उन टेक्निक्स को यूज़ कर पाएंगे। अब ऑब्वियसली अगर आप 10 किताबें पढ़ते हैं तो सारी 10 की 10 किताबों को आप मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कई बार तो कुछ एक किताबें इतनी बोरिंग होती हैं कि आप एक बार भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन 10 में से 1 या 2 किताबें आपको ज़रूर ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा कि यार इसको मुझे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। और 10 में से 1 या 2 किताबें ऐसी किताबें जो उस फिल्टर को पार कर जाती हैं कि यार ये किताब मल्टीपल टाइम्स पढ़ने लायक है, तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। बल्कि इस चीज़ को एक टेक्निक की तरह यूज़ करिए कि जो किताबें मेरे उस फिल्टर को पार कर जाती हैं, जो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं, एक थ्रेशोल्ड को पार कर गई, उनको मैं 1 से ज़्यादा बार पढ़ूंगा। अगर उनमें ऐसे वैल्यूएबल आइडियाज़ हैं तो उसके लिए मुझे 2-3 बार पढ़ने में जो एफर्ट लगेगा वो बिल्कुल वर्थ इट है। और दोस्तों चौथी टेक्निक ये है कि जब भी आप कोई किताब पढ़ें उसके बारे में किसी ना किसी को बताएं। आप अपने किसी दोस्त को बताएं या ऑफिस के कलीग को बताएं या घर के किसी छोटे से बच्चे को समझाएं। मतलब ये है कि जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप न केवल उसे पढ़ें बल्कि उसको किसी को एक्सप्लेन भी करें कि यार मैं एक ऐसी किताब पढ़ रहा हूँ और ये वाली, और बड़ी मस्त किताब है, उसमें बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं, एक आध आइडियाज़ तो मुझे बड़े अच्छे लगे, देखो ये 2-3-4 आइडियाज़ जो हैं ये मुझे बड़े अच्छे लगे। आप जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उससे आपकी उन कॉन्सेप्ट्स की, उन आइडियाज़ की अंडरस्टैंडिंग एक और गहरे लेवल पे जाती है। आप जो आर्टिकुलेशन का प्रोसेस होता है, जिस समय आप किसी चीज़ के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे होते हैं, उस समय आपके थॉट्स और मैच्योर होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उस आइडिया के बारे में आपकी समझ और ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो दोस्तों ये 4 टेक्निक्स, पहली है कि आप अंडरलाइन करिए, जो भी किताब आप पढ़ते हैं उसके इंटरेस्टिंग लाइंस को, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को अंडरलाइन करिए, बल्कि बिना पेन लिए कभी किताब पढ़ने बैठिए ही मत, मेरा तो यही रूल है। दूसरा ये कि किताब में, किताब के मार्जिन में, पेजेस के साइड्स में नोट्स बनाइए। जहाँ कुछ आइडिया इंटरेस्टिंग लगा, कुछ पुराना सवाल का आपको जवाब मिल गया, कुछ नया सवाल आपके दिमाग में कौंध गया, उसको तुरंत मार्जिन में नोट करिए। तीसरी टेक्निक ये कि आप कुछ किताबों को जो आपको अच्छी लगी उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। 10 में से 10 किताबें आप मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 10 में से 2 किताबें ज़रूर मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। और चौथी टेक्निक ये कि जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में किसी ना किसी को ज़रूर बताइए, किसी दोस्त को, किसी ऑफिस कलीग को, घर के किसी बच्चे को। कुछ नहीं तो एक सेल्फी वीडियो ही बना लीजिए, उसको बनाने के बाद डिलीट कर दीजिए अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो। दोस्तों ये 4 टेक्निक सुपर रीडर बनने के लिए, जो कुछ भी आप पढ़ें आपको ज़्यादा याद रहे और आप उसको अप्लाई कर सकें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।